माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर चल रहा है। अब हम इसका पार्ट सेकंड करेंगे। जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें हमारी ग्राम पंचायत, स्टेट असेंबलीज और पार्लियामेंट आती है। हर देश में अपनी खुद की पार्लियामेंट होती है और ये हर कंट्री की अलग अलग पार्लियामेंट है और इन पार्लियामेंट के अलग अलग नाम होते हैं। हमारे देश की जो पार्लियामेंट है इसको संसद कहा जाता है और पार्लियामेंट के मेंबर एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, जिनको कि हिंदी में संसद सदस्य कहा जाता है। हमारे देश की जो पार्लियामेंट है इसके 2 हाउसेज हैं, या आप ऐसे मान लीजिए कि हमारे देश की जो पार्लियामेंट है उसके 2 चैम्बर्स हैं, जिनको कि लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है। लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं है कि जो लोकसभा है वो लोअर हाउस है इसलिए उसकी पावर कम है, और राज्यसभा जो कि अपर हाउस है और उसकी पावर लोकसभा से काफी ज्यादा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकसभा की पावर अलग है, राज्यसभा की पावर अलग है। लोकसभा अलग काम करती है और राज्यसभा अलग काम करती है। अब पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं ये सारे एमपी कहलाते हैं। अगर कोई लोकसभा का भी मेंबर है तो भी वो एमपी कहलाएगा, और अगर कोई राज्यसभा का मेंबर है तो भी वो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव डायरेक्ट होता है, उनका इलेक्शन डायरेक्ट होता है। राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी संसद सदस्य हैं, लेकिन उनका चुनाव इनडायरेक्टली होता है। इसका चुनाव कभी भी डायरेक्टली हमारे देश में नहीं होता है। अब उसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि लोकसभा जो है, जितने भी हमारे देश के मनी मैटर हैं वो सारे मनी मैटर लोकसभा में डिस्कस किए जाते हैं। इसलिए लोकसभा में डिस्कस करने के कारण स्पेशली जो लोकसभा है, लोकसभा के पास स्पेशल पावर है, और इसी तरह जो राज्यसभा है, राज्यसभा अपनी अलग पावर को यूज करती है, और ये अलग पावर ही लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग डिक्लेयर की जाती है। अब उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये और है कि हमारे देश में राष्ट्रपति का पद है, प्रेसिडेंट होता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को भी पार्लियामेंट का हिस्सा माना जाता है। प्रेसिडेंट, हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट, या ऐसे मान लो कि एक सूत्र के रूप में अगर इसको आप मानो तो हम ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट इज इक्वल टू एमपी प्लस प्रेसिडेंट, यानी जो प्रेसिडेंट है वो भी पार्लियामेंट के अंडर ही आता है। पार्लियामेंट को हमारे संविधान ने ऐसी पावर दी है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी हटाया जा सकता है। तो ये पावर जो है, ये सारी पावर हमारी पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट में लोकसभा के पास है। लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी होती है, मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है, वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करता है, पीएम के रूप में काम करता है। लोकसभा में विपक्ष अगर चाहे तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाके प्राइम मिनिस्टर को हटा सकती है, और जब कभी भी प्राइम मिनिस्टर हट जाता है तो पूरे मिनिस्ट्री अपने आप हट जाती है, मिनिस्टर अपने आप हट जाते हैं, और फिर उस देश में नए सिरे से चुनाव होते हैं। तो ये जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन की पावर है ये राज्यसभा के पास नहीं है, ये केवल लोकसभा के पास है। राज्यसभा के मेंबर जो एमपी हैं वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते, और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाने की पावर जो है वो केवल लोकसभा के पास है, और लोकसभा के द्वारा ही मिनिस्ट्री हटाई जा सकती है, प्राइम मिनिस्टर हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए। तो पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हो गए,
लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा अपना अलग काम करती है और राज्यसभा अपना अलग काम करती है। स्टार्ट। हाँ, हम बात कर रहे थे इंस्टीट्यूशंस की। अब इसमें उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन और है जिनको कि एग्जीक्यूटिव्स कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव का मीनिंग है काम करने वाले लोग, और ये सारे काम करने वाले लोग एग्जीक्यूटिव्स कहलाते हैं। एग्जीक्यूटिव के 2 टाइप्स हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में सिविल सर्वेंट्स आते हैं, यानी ऊंची पोस्टों पे काम करने वाले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो सारे सिविल सर्वेंट्स परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का कार्यकाल फिक्स नहीं होता, ये 5 साल के लिए हो सकता है और जब तक सरकार रहेगी तब तक इनका कार्यकाल होता है। लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव परमानेंट है। कलेक्टर जो है वो कलेक्टर जब तक सरकार चाहेगी तब तक काम करेगा, यानी परमानेंट एग्जीक्यूटिव का जो नेचर है, काम करने का जो तरीका है वो परमानेंट रहता है। एक जो कलेक्टर बन गया वो जब तक राज्य सरकार चाहेगी तब तक वो कलेक्टर के रूप में काम करेगा। लेकिन जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, एमपी, एमएलए, वार्ड पंच, सरपंच, ये फिक्स नहीं है। जब तक सरकार का कार्यकाल है तब तक वो काम करेंगे। अगर सरकार का कार्यकाल 5 साल का है तो एमपी 5 साल के लिए, एमएलए 5 साल के लिए, सरपंच 5 साल के लिए काम करेगा। लेकिन अगर सरकार हट गई तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का कार्यकाल स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि ये फिक्स नहीं होते हैं। लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, जो बंदा कलेक्टर बन गया, जो सिविल सर्वेंट है, वो परमानेंटली काम करने वाला है। उसके अलावा नो मोर एक्सपर्ट, मोर एक्सपर्ट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं वो परमानेंट, वो एक्सपर्ट नहीं होते। कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा ही हमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मिले, पढ़ा लिखा ही हमें एमपी एमएलए मिले। लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, सिविल सर्वेंट्स हैं, वो एजुकेटेड होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, अपने काम के प्रति एक्सपर्ट होते हैं और एक्सपीरियंस्ड होते हैं। उसके अलावा वो पढ़े लिखे होंगे और वो मिनिस्टर्स के अंडर में काम करेंगे, एमपी एमएलए के अंडर में काम करेंगे और एमपी और एमएलए को सजेशन दे पाएंगे। अब है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अपना एक मंत्रिमंडल बनाता है। इस मंत्रिमंडल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिमंडल में भी 2 तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं। नंबर 1 कैबिनेट मिनिस्टर और नंबर 2 स्टेट मिनिस्टर्स। जो सीनियर मिनिस्टर होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। जैसे अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं, तो इसी तरह होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। और इनके हेल्प करने के लिए जो जूनियर मिनिस्टर काम करते हैं ये सारे स्टेट मिनिस्टर कहलाते हैं। जैसे अमित शाह हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं, तो उनके हेल्प करने के लिए स्टेट मिनिस्टर जो होंगे, उनके जूनियर जो होंगे, वो उनकी हेल्प करने का काम करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में एक पूरा का पूरा मंत्रिमंडल काम करता है और यह मंत्रिमंडल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मंत्रिपरिषद में 2 तरीके के मंत्री होते हैं, 2 तरीके के मिनिस्टर होते हैं, जिनको कि कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर कहा जाता है। जो पुराने अनुभवी होते हैं, जो कि पार्टी में काफी सालों से काम करते आ रहे हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं। और जो नए होते हैं, कम अनुभवी होते हैं, वो स्टेट मिनिस्टर के रूप में काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर है वो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है और जब तक उसके पास मेजोरिटी होती है तब तक वो एमपी के रूप में काम करता है। लेकिन अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाके प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाए, यानी उनके अगेंस्ट लोकसभा ये कहती है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सकता है। किसी भी देश में, स्पेशली मैं मेरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, अगर हमारे देश में लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन लिया है तो प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाएगा। और जब प्राइम मिनिस्टर हट जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप हट जाती है और मंत्रिपरिषद कार्य नहीं कर सकती है। तो ये एक जो पूरा सिस्टम है, ये सारा सिस्टम इंस्टीट्यूशंस कहलाता है और इसी तरीके से हमारा देश काम करता है। आगे हम प्राइम मिनिस्टर की पावर और फंक्शन पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट की पावर और फंक्शन पढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इस लेसन का जो अंतिम पोर्शन है वो है जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका।
और न्यायपालिका कैसे काम करती है, चीफ 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 न्यायाधीश जो है, जो हमारा चीफ जस्टिस है, वो कैसे काम करता है, कैसे उनका सिलेक्शन होता है, ये सभी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस लेसन में हम ये सभी चीजें पढ़ेंगे।